नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ फलित ज्योतिष के संबंध में कि आप जब प्रिडिक्शन करते हैं तो आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं होती है, या आप कुछ चीज़ देखना भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, या पूर्ण स्टडी ना करने के कारण सही भविष्यवाणी किसी के बारे में नहीं कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं कि आप कहाँ थोड़ी सी गलती करते हैं। अगर उसको भी आप देख लें तो आप अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं, आपसे सविनय निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और उनका एक स्पेशल क्वेश्चन होता है या विशेष क्वेश्चन कहें। कोई धन के बारे में पूछना चाहता है, कोई नौकरी के बारे में पूछना चाहता है, कोई शादी के संबंधित क्वेश्चन लेके आता है, कोई संतान से संबंधित क्वेश्चन लेकर आता है, और हम उसकी जन्म कुंडली को देख के भविष्यवाणी करते हैं। जैसे कि माना कि कोई संतान का प्रश्न लेके आया है तो आपकी कुंडली में सीधे दृष्टि पंचम भाव पे जाती है, क्योंकि पंचम भाव संतान को दिखाता है। आप उस भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं, गुरु की स्थिति देखते हैं, गुरु से पंचम भी देखते हैं। आप जो हैं वर कुंडली पे भी जाते हैं, ग्रहों की, अन्य ग्रहों की स्थिति उस भाव से क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, ये भी आप देखते हैं। भावत नियम भी लगाते हैं, वर कुंडली भी लगाते हैं, गोचर भी देखते हैं ठीक ठाक। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो आप फिर उस इवेंट को बताने के लिए गोचर को देखते हैं, और गोचर में जाके देखते हैं कि न भाव वेश की कोई वो चल रही है, न कारक की चल रही है, दशा चल रही है, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, महादशा, इनके ऊपर आप डिपेंड होते हैं, और वो दशाएं उनसे रिलेटेड नहीं होती तो आप कह देते हैं कि अभी आपकी संतान नहीं होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी संतान हो जाती है। तब आप सोचते हैं कि यार मैंने कहाँ गलती करी, क्या ये कुंडली ही देखना गलत है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ देखा, सही देखा, और हो सकता है कि अगर उस समय उसकी दशा चल रही होती तो आप दशा देख के तुरंत प्रेडिक्शन कर देते कि उसकी संतान होने वाली है। लेकिन हो सकता है कि उसकी पत्रिका में पंचम भाव में सूर्य स्थित ना हो, और कारक भी सूर्य नहीं है, और दशा सूर्य की चल रही हो, तो आपने इस वजह से कह दिया कि यार ये न भावेश की दशा है, न कारक की दशा है, न उसकी दशा है। अगोचर भी मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है संतान के लिए, तो आप, लेकिन आप ये भूल गए काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली में पंचम का स्वामी सूर्य ही होता है। 5 नंबर आप काल पुरुष जो मेष लगन की कुंडली होती है उसको हर कुंडली पे साथ देखना जरूरी है। अगर उसके भाव के स्वामी की अगर दशा चल रही होगी तब भी संतान हो सकती है। अगर आपका सूर्य की दशा चल रही है तब भी संतान होने की संभावना, चाहे यहाँ पे सपोज जैसे अनुकूल यहाँ पर शनि है भावेश, ठीक है, कारक आपके गुरु है, न शनि की चल रही है न गुरु की चल रही है, लेकिन अगर सूर्य की चल रही है तब भी आपको
संतान प्राप्त हो सकती है। तो हमेशा कुंडली का अध्ययन करते वक्त आपको ये राशि जो है आपकी कुंडली की और काल पुरुष की, उसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि क्यों काल पुरुष की कुंडली इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया मैंने, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट होती है देखना, वो इस जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप देखिए, मैंने एक तुला लगन की कुंडली लगाई है, जहाँ पर कि 7 नंबर की कुंडली है, तो 7 नंबर तुला लगन की कुंडली कहलाती है। अब इस कुंडली में जो आपके ग्रह होते हैं, 7 ग्रह, 2 राहु केतु को फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, तो जो 7 ग्रह हैं वो अपनी उच्च राशि में अगर हैं तो कैसा फल देंगे। तो जैसे कि मान लो तुला लगन में है, सूर्य कहाँ मेष राशि में उच्च का होता है, तो मान लो सूर्य यहाँ है आपका, चंद्रमा कहाँ वृषभ राशि में होता है, चंद्र यहाँ है सपोज, मंगल 10 नंबर राशि में होता है उच्च का, मंगल यहाँ है, बुध जो है अपनी राशि में कन्या राशि में उच्च का होता है, यहाँ है, और गुरु जो है चंद्रमा की राशि कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो गुरु यहाँ है, और शनि जो है आपको पता है तुला राशि जो तुला लगन है वही उच्च के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 7 ग्रह आपकी कुंडली में 1 2 3 4 5 6 कौन सा रह गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र रह गया। तो शुक्र कहाँ उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो ये 7 ग्रह सपोज आपके उच्च के हैं, या इसमें से 2 3 4 जो भी आपकी कुंडली में तुला लगन में है उच्च के हैं, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, मेरे तो 2 ग्रह उच्च के हैं, 3 ग्रह उच्च के हैं, 4 ग्रह उच्च के हैं, मुझे तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप थोड़े से मायूस हो जाएं। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो शनि इस भाव में उच्च का है, तो इस भाव में नीच का हो जाता है, 1 नंबर राशि में नीच का हो जाता है। तो जब आप इसको देखने बाद काल पुरुष की कुंडली में शनि की स्थिति को देखेंगे तो वो नीच का फल दे रहा होता है, जबकि यहाँ आपको उच्च का फल मिल रहा होता है। सोचते हैं आप उच्च का फल मिलेगा, लेकिन जब उसको भी जोड़ के आप प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे मैंने बताया, इसका ही प्रभाव पूरा रहता है। तो ये माना जाएगा काल पुरुष की कुंडली में नीच है इस समय। वैसे ही सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, वैसे ही गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है, चंद्रमा आपको वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, शुक्र आपका कन्या राशि में नीच का हो जाता है, और बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है, और मंगल जो है कर्क राशि में नीच का हो जाता है। यानी कि आज की तुला लगन में जितने भी ग्रह जिस स्थान में उच्च के हो रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली में नीच के हो रहे हैं। यानी कि जब आपको फल कथन करना होगा, किसी के बारे में बताना होगा, तो ये कह के कि भाई शनि बहुत उच्च का है, बहुत फल देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली वो नीच का है तो उसका ही प्रभाव पड़ेगा, नीचता का भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि कुंडली में उच्च और नीच का अगर छठ बल में, वैसे ग्रहों का जो बल निकाला जाता है छठ बल है, तो केवल 5% का ही बेनिफिट देते हैं, या 5% ही डाउन होता है नीच होने से। यानी 5% ही आपको फायदा या नुकसान होता है, नीच और उच्च होने का इतना फर्क नहीं होता। उससे ज़्यादा फर्क दिग्बल का होता है, दिशा बल का होता है, उससे 15% वेटेज देखी जाती है। अब देखिए यहाँ शनि उच्च के हो गए, यहाँ नीच के हो गए, ठीक है। और साथ में अगर ये शनि यहाँ होता नीच का, मान लो ये शनि यहाँ होता,
ठीक है। तो काल पुरुष की कुंडली में शनि यहाँ होता, ठीक है। तो आप सोचते यार यहाँ है तो उच्च का है, बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन आपने देखा कि यहाँ तो ये नीच का है और दिग्बलहीन भी है। यहाँ भी दिग्बलहीन है क्योंकि शनि को दिग्बल यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको 15% वेटेज मिलता है। अगर शनि यहाँ होता तो यहाँ की बजाय यहाँ ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ उच्च का तो हुआ, लेकिन काल पुरुष में एक नीच का हो गया। दूसरा ये दिग्बल शून्य है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम दिशा में 7 नंबर भाव में ये उच्च का होता है, ना कि यहाँ पे। यानी कि दिग्बल होना इसका ज्यादा फायदेमंद होता, भले ये नीच का होता। नीच होने से 5% की कमी होती, लेकिन दिग्बल होने से 15% की वृद्धि, यानी कि फिर भी 10% का पॉजिटिव होता। अब यहाँ होता तो यहाँ एक तो नीच का हो गया, वो सॉरी उच्च का है, लेकिन 5% की वृद्धि, लेकिन आपको 15% का लॉस भी तो हुआ। और दूसरा यहाँ भी नीच का है, यानी कि तुला लगन में कोई भी ग्रह उच्च का देख के आप प्रसन्न मत होइए, क्योंकि अगर आप कालपुरुष से कंपैरिजन करेंगे तो वो नीच का हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रिडिक्शन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि काल पुरुष की कुंडली की विवेचना भी आपको करनी है, उन ग्रहों से कंपेयर करना है कि वो ग्रह वहाँ जाके क्या कंडीशन है उनकी। और उच्च नीच से नहीं डरना है, उच्च से खुश नहीं होना है, नीच से डरना नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं मिलती है। इसकी अपेक्षा आप दिग्बल को ज़्यादा ध्यान में रखें, उसका आपको अपनी भविष्यवाणी करने में ज़्यादा फल मिलेगा। और दूसरा, दशा देखते वक्त केवल आपकी कुंडली की दशा जिस भाव से क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित नहीं भी है, तो आपको काल पुरुष में देखना चाहिए कहीं वो दशा जिससे संबंधित क्वेश्चन की आशा वो कर रहा दशा चल रही है, तो आपको कहना चाहिए कि हाँ हो सकती है, अगर और सब चीज़ें सही है। तो काल पुरुष का बहुत महत्व है, काल पुरुष की कुंडली का, इसको भी इसके साथ आप जरूर भविष्यवाणी करते वक्त देखा करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।